सिद्धि। हेलो नमस्कार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज हम जो है सीआई और एसआई के अंतर के सवाल करने वाले हैं। तो देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल ही किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आपको सारे समझ में आ जाएंगे। कई तरीके बताऊंगा इसके और जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं सवालों को। तो चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा पहला सवाल? पहला सवाल ये कह रहा है कि हम एसआई और सीआई के बीच के अंतर की बात करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये कह रहा है कि यहाँ पर जो बोल रहा है ये कि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बता दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बताऊं, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। फॉर्मूला अगर चाहे तो फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है मूलधन बराबर अंतर गुणा 100/10 और गुणा 100/10। ऐसे भी कर सकते हैं आप। सही है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है उसने? 9%। कितना दे रखा है? 9%। तो 9% का स्क्वायर कर लो बस। कितना आएगा हमारे पास? 81। तो 0.81 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। इतने परसेंट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 9.972 ये दे रखी है। और आपको कितनी वैल्यू निकालनी है? तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? तो हम कहेंगे 97.2 97.2 गुणा में 100 और बटे में कितना आएगा? ये 0.1। अब इससे हम हटा दें तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास? 100 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटा दें, यहाँ 0 आ जाएगा। बोलो। अब इसे अगर मैं काटना चाहूँ तो कि काट नहीं सकता? 9 से काट सकता हूँ भाई साहब। 9 से काटूं मैं? तो 9 से काटेंगे तो कितना आएगा? तो 0 0 काट देते हैं पहले। देखो, 0 से 0 काट देते हैं। तो 0 से 0 काट दिया। 9 से काटा, 9 ने में 81 और 9 एकम 9, ना जाने का 0, 9 अट्ठे 72। फिर 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो मेरे पास आंसर है 12। तो ये आ ही गया भाई साहब। और 2 0 3 0 ये है हमारे पास। तो कितना आंसर आ जाएगा? 12,000। तो धनराशि कितनी रही थी हमारे पास? तो धनराशि हमारे पास 12,000 रही थी। बताइए समझ में आया या नहीं? अगर आया हो तो हमसे जुड़ सकते हैं आप लोग। सही है। चलिए देख लीजिए एक बार सवाल को, ये समझ में आया कि नहीं आया। मैं थोड़ा दूर हट जाता हूँ, इसको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। चाहें तो आप ये जो फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है इस फॉर्मूले पे लगा सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो आप ये तरीका भी लगा के बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं एक बार हम, है ना। एक क्वेश्चन हमारा अगला वाला क्या कह रहा है वो देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि 23,465 रुपए का दूसरे वर्ष में इतने की दर से प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? अंतर। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि आप चाहें तो इस फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या है, जो अभी फॉर्मूला देखा था हमने। देखिए ये फॉर्मूला था हमारे पास, मूलधन बराबर अंतर गुणा 100/10 100/10, ये भी कह सकते हैं आप। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। या फिर आप कहें इसका आप स्क्वायर निकाल दें, तो मैं कहता हूँ अंतर ही निकाल देते हैं हम सीधे। तो मूलधन बराबर हमारे पास कितना दे रखा है? 23,000। कितना दे रखा है? 23,000। अब 23,000 हमारे पास दे रखा है 23,465। और अंतर हमें पूछा है तो अंतर हम ए लिख देते हैं, डिफरेंस लिख देते हैं डी। डी फॉर डिफरेंस होता है। और हम कहेंगे 100/10। तो 100/10 करेंगे तो 100 कितना आएगा? 7.5। फिर 100/10 करेंगे तो कितना आएगा? 100/7.5। अब इसे अगर मैं काटना चाहूँ तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दूँ, यहाँ पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दूँ। अब इसे जब मैं काट रहा हूँ तो कितना कट रहा है? देखो 25×3 = 75, 25×4 = 100। फिर 25×3 = 75, 25×4 = 100। अब यहाँ देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने कहा हमारे पास जो है ये 5 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा? 5 से। तो इसे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास बनेगा डी इक्वल्स टू 23,465 गुणा में 3×3 = 9 और बटे में कितना आएगा? 40 गुणा में 40। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पहले 5 से कट जाएगा। 5 से काटे, 5×8 = 40 और ये काटते हैं 5×4 = 20। फिर बना हमारे पास 34 और 5×6 = 30। फिर हमारे पास बना जाके कितना? 4, 5 में 45 और 5×3 = 15, ये आया। अब
कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 40 है और यहाँ पर देख रहे हैं किसी तरीके से जीरो कटने की संभावना नहीं बन रही। तो जीरो कटने की संभावना नहीं बन रही तो आंसर हमारे पास किस में आएगा, फिर पॉइंट में ही आएगा, और कोई संभावना इसकी बनती नहीं है। तो अगर पॉइंट में आएगा तो हमें पता है हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है हमारे पास डी। तो यहाँ आंसर हमारे पास क्या हो सकता है इसका, 73.5। बिना कैलकुलेशन के हम यहाँ निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये पूरा पूरा अब नहीं कट रहा, क्योंकि 93 आ रहा हो, 8 के पहाड़े में 3 नहीं आता। समझ रहे हो बात को? और 9 भी कटेगा है नहीं किसी भी संख्या से, तो पॉइंट में आंसर आना है ही। तो एक ही आंसर है जो पॉइंट में आ रहा है। तो वहां पर ही आपकी क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि आप इस चीज को जज कर पा रहे हैं या पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं बैठ के, ये आपको देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं सारे स्टूडेंट? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि 10% के हिसाब से ब्याज का अंतर बता दो। यहाँ पे दे रहा है कितना, वो 3 साल। कितनी दे रहा है वो, 3 साल। 3 साल में क्या करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहता, हमने कहा 5,000 रुपये ही तो है हमारे पास भाई साहब। कितना है, 5,000 रुपये, और डिफरेंस हमें निकालना है। तो डिफरेंस हमें पता नहीं, 100/10, 100/10, इसका मतलब है 100/100। अब इसका कर लेंगे क्या, स्क्वायर की 2 बार आएगी 100/10, 100/10, और 100/300 प्लस दर होती है, तो 100 कितना होगा, 300 प्लस दर का मतलब 3, कितना का 310 आ जाएगा, बोलो। 300 प्लस दर का मतलब हो गया 300 तो है ही, और दर कितनी है हमारे पास 10, तो 310 नहीं हो जाएगा। चलिए अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 5,000 तो मेरे पास ही दे रखा है इन्होंने। अब मुझे डिफरेंस निकालना है, मान लो डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो चीजें हैं ये काट दूंगा, देखो काट दूंगा। अब मेरे पास जो बचा वो कितना बचा, 10/1 मतलब 100 बचा ये। तो 100 कहाँ जाएगा, बटे में, तो 5,000 यहाँ पे हमारे पास, और इसका 100 आ जाएगा नीचे, और गुणा में ये आएगा हमारे पास कितना, 310/100। बोला ऐसे ही बनेगा। अब हमारे पास देखो कितने जीरो बनना है, 3 1 4, और यहाँ भी कितने बनना है, 3 1 4। तो हम क्या करें, 5 से गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 तियां 15। तो कितना हमारे पास आंसर आया, 155। और 155 हमें कहाँ दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। कितने आसान सवाल हैं। सीआई चैप्टर एक ऐसा है, इसे लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मानते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हम पे नहीं हो पाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हम कर पा रहे हो, किसी को कोई दिक्कत इसमें महसूस नहीं हो पा रही है। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये कह रहा है कि 2 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। कितने साल का बताना है, 2 साल का, और 2 साल का अंतर बताना है। अब वो कह रहा है कि 5% के हिसाब से है, तो अंतर दे रखा है उसने, सही है। अंतर दे रखा हो तो चाहे आप 0.25% कर दें, तो 0.25% करेंगे, मतलब ये आप करेंगे 25 का स्क्वायर और 2 के बाद पॉइंट, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 16.32। और निकालना कितना है आपको, 100% की वैल्यू, और बटे में कितना रखना है, 0.25। 0.25 हमने रखा, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। देखो पॉइंट से पॉइंट हटाने में क्या रहेगा, हटा देते हैं। 25 चौक कितने होते हैं, 100। तो 4 दूनी कितना है, 8। 8 एंड में कितने में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो हम आगे कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, तो 28 एंड में आएगा। 28 कितने में आ रहा है, एक ही में आ रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी। कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन। देखो बिना कैलकुलेशन के ही हम कर सकते हैं, बशर्ते हमें ये आइडिया लगना चाहिए कि कहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है और कहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, सही है। चलिए बढ़े अगले सवाल की ओर। समझ में आ गया सारे लोगों को, कोई दिक्कत किसी तरीके की। चलो क्या कह रहा है अगला सवाल, कि 8% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो 8% को हम करेंगे 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 64, और 64 में लगा देंगे 0.64, कितना कर देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 240। बट आपको धनराशि पता करनी है, तो आपको 100% की वैल्यू चाहिए होगी। बटे में कितना कर देंगे, 0.2564 ही कर देंगे। तो यहाँ हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा बच्चे। 8 से काटो जरा, 8 से अगर मैं काटता हूँ तो मेरे पास बनेगा 8 8 64 ही कह रहे हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं 8 तियां 24। अब देखो अगर मैं काटूं 4 से, 4 से काटा 2 बार, और 4 से काट दिया मैंने कितनी बार, 4 बार। 4 से काटा 25 बार है, 25 हो गया। फिर से काट दिया मैंने कितनी बार, 15 बार। तो मैं 15 ही गुणा कर सकता हूँ बस। तो 2 जीरो तो लगने एंड में 2 जीरो देखो सब में आ रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, तो एंड में आएगा 5, तो 15 25 पंजे 125।
हाथ से लागे 12, 25 दूनी पैगम 25, 25 और 12 कितने हो गए 37, कितने हो गए 37। तो आपका आंसर कौन सा होगा 37,500। मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई खास दिक्कत आ रही होगी हम लोगों को। तो आंसर कौन सा आ रहा है हमारे पास 37,500, ऑप्शन नंबर डी। कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को निकाल पा रहे हैं। और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके रेलवे में कहीं ना कहीं पे आए हुए हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप देखिए 2022 का क्वेश्चन, 21-22 का क्वेश्चन है ये, तो 2021 में एग्जाम में आया हुआ था, तो ज़्यादा कोई पुराने नहीं है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कितनी आसानी से हम कर पा रहे हैं देख लीजिए आप। बड़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा? अगला कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है हिसाब किताब, वो दे रखा है 2 साल का ही अंतर पूछा है इसने। कितना पूछा है? तो आप ध्यान रखिएगा, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह 2 या 3 का पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? 2 या 3 का। तो या 2 साल का होगा या 3 साल का होगा। मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन करने की जो संभावना रहेगी वो 2 साल की रहेगी। कितने की रहेगी? 2 साल की। तो देखो जरा, हम 2 साल के सवाल सारे करते चले जा रहे हैं और आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि 24,000 दे रखी। कितनी दे रखी धनराशि? 24,000। 2 साल का, और आपको डिफरेंस बताना है। कितना बताना है? डिफरेंस। तो हमने डिफरेंस तो दे रखा है इसने, कितना दे रखा है? 100। तो हमें पता है कि हमारे पास मूलधन जो है वो 24,000 है। कितना है? 24,000। और इसका डिफरेंस कितना हमारे पास? तो 60। और यहाँ होता है हमारे पास कितना? 100 बटे दर, यानी कि रेट का स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। मतलब 2 बार लिखेंगे तो स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो मैंने कहा इसे मैं काट लेता हूँ, 0 से 0 काट दिया देखो, और 6 से काटा, कितनी बार चला गया? 6 चौक 24, तो ये 400 आ गया। अब 400 पे अगर हम ये 2 हटाएंगे तो रूट लगेगा ये। तो 400 किसका होता है स्क्वायर? 20 का। तो 20 बराबर हो जाएगा हमारे पास 100 बटे। अब आप देखिए बड़े प्रेम से आप कर सकते हैं। 20 पंजे, आर बराबर कितना आ गया? मात्र 5%। बताइए कितने आराम से हम निकाल चुके इसे। बताइए कोई दिक्कत हुई? कितना आएगा आंसर? आंसर नंबर हमारे पास सी आएगा। और बताइएगा, आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा इस पर। सही है। और कोशिश कीजिएगा हमारी रेगुलर वीडियो आप देखें, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा मिले। कोई बच्चे जो एनटीपीसी में देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, एसएससी में देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, या किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आसानी से इसे कर सकते हैं। ओके। बढ़े अगले पे। चलिए, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सारे लोग कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा रहे, जो हमें पता है उस फॉर्मूले को हम हटा के ही चल रहे हैं कहानी को लेके। तो मैं कहूँगा इसमें मैं क्या करूँगा, 15,000 तो है ही, और 24 हमारे पास जो डिफरेंस है वो कहाँ जाता है? अंतर पे, बटे में आ जाता है। बताओ, या क्या रह जाएगा? सिर्फ सिर्फ 100 बटे दर का स्क्वायर, ये तो रह जाता है। बोलो, ऐसे तो होता है। अभी हमने क्या किया था? हमने बटे में, अगले वाले सवाल में हमने ये नहीं किया था, हमने बटे में अब ले लिया यहाँ पे। अब हम काट लेंगे इसे। कितने से काट लें? 12 से काट लें। 12 दूनी 24, 12 से काटते हैं। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 1 0, ये तो बनेगा। फिर इसे काट लो तो कितना आ जाएगा? 6, 2 और 5। तो क्या आपको 25 का स्क्वायर नहीं दिख रहा है? तो हम कहेंगे 25 का स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि 25 बराबर में 100 बटे आर। तो इससे काट दो, 25 चौका 100, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? मात्र 4%। बोलिए कहाँ दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई साहब। 4%, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी कोई बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो किसी तरह की तो बताना जरूर। मेरे ख्याल से बहुत आसानी से हम कर पा रहे हैं और कोई दिक्कत महसूस हो भी नहीं रही होगी। ओके। बढ़े अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल कह रहा है हमारे पास कि एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। इतना अंतर है। धनराशि पूछिए। क्या पूछिए? धनराशि। तो हमें पता है कि हमारे पास जो पी होती है वो डिफरेंस कितना है? 20 का, और 2 साल का है तो 100 बटे दर 100 बटे दर करेंगे। तो 100 बटे 10 100 बटे 4 का स्क्वायर। क्या करेंगे? इसका स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ इसे काटूंगा तो 25 आ जाएगा ये। और 25 का स्क्वायर तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कितना होता है? 625। 625 का दुगना कर दो बस। कितना होता है? 1250। तो 1250 हो गया, लेकिन एक जीरो और लगना है, तो कितना हो जाएगा? 12,500। ये पी आ जाएगी हमारे पास। कहाँ दिख रहा है आपको? देखो बड़े प्रेम से बिना फंसे हुए हम आसानी से निकाल पाते हैं। अब इसमें आप कोई शॉर्टकट वॉर्टकट ड्रामे करने की जरूरत नहीं है।
आप 10 से 15 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। आप ज़्यादा दिमाग लगा के आप खाम जो है इसे गलत भी कर सकते हैं। तो आपको आसानी से जब 10 से 15 सेकंड के अंदर सवाल आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं इधर उधर करने का। सही है, तो आसानी से आप कर पा रहे हो तो क्यों फालतू का इधर उधर का और ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन गलत हो जाए आपका। बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला क्या कह रहा है हमारे पास, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% हिसाब से साधारण ब्याज मिलता है कितना, 2000 रुपया। उसी धनराशि पर दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर बता दो। अब आप खुद सोचो कि अगर 2000 रुपये ब्याज मिलता है 2 साल में तो 20% ब्याज हो गया, कितना हो गया 20%। तो 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2000 रुपये, ये तो है। अब आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लेता 10% का तो 21% ही बनता, कितना बनता 21%। तो एक का ही तो अंतर आता, उसका 20%, इसका 21%, तो अंतर कितने का है, 1% का। तो 2000 की वैल्यू अगर ये है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो इससे काट देते हैं सीधे सीधे, कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। तो देखिए अगर हम समझ पाए तो यहाँ हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं बनी और सीधे हम आंसर पे आगे कितने पे 100 पे, तो 100 हमारा आंसर हो गया। बताइए कुछ किया क्या हमने, नहीं। हमने एक की वैल्यू निकाली क्योंकि हमें पता है कि सक्सेसिव जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज में 10% का 21 आता है और साधारण ब्याज में तो वो आपका ईयर वाइज रहता ही है, तो 20% वो 21% वो, तो अंतर हमारे पास 1% आ गया। तो 1% वैल्यू कितनी है 100, और बहुत आसानी से हम कर पाए, हमें कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो हमारा क्या कह रहा है, 4000 के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बता दीजिए। डिफरेंस पूछा है, आसानी से हम बता पाएंगे। हमने कहा 4000 रुपये तो राशि रही है भैया, और डिफरेंस हमें पता नहीं भाई, लेकिन हमें पता है कि 100 बटे दर करेंगे तो 100 बटे दर का मतलब कितना हो गया, 100 बटे दर का मतलब 20, और ये हमारे पास क्या आया, क्या स्क्वायर। इसे काटेंगे 20×5 100 होते, 5 बार गया, तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25। अब 25 हम रख लेंगे 4000 के बटे में, 4000 के बटे में कितना रख देंगे हम 25, 25 से काट दो, 25 से कम 25 कितने बचे 15, 25 छक्का 150, कितना बचा 160, और 160 कहाँ आ रहा है भाई साहब, ये ऑप्शन नंबर ए। देखिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई नया तरीका सीखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से आप 15 से 20 सेकंड के अंदर इसे कर सकते हैं। अगर इतना टाइम लग रहा है तो कोई ज़्यादा खास टाइम नहीं लग रहा, सही है, क्योंकि आप पेपर में इतना ही टाइम ले पाएंगे चाहे आप कोई तरीका ढूंढिए, ये ध्यान रखिएगा। वो लगता है हम 2 सेकंड में कर देंगे, लेकिन वहाँ पे 2 सेकंड में होता नहीं है, ध्यान रखिएगा आप इस बात का, सही है। बड़े क्या कह रहा है वो, 10,000 रुपए की दो राशियों में से प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, एक को 5% हिसाब से ब्याज दर से साधारण ब्याज पे और चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो उनका कह रहा है अंतर बता दो। अंतर वो सेम सवाल यही हो गया भाई, वही वाला। तो अंतर हमारे पास 4000 आएगा, ये 10,000 आ गया हमारे पास। अब 10,000 आ गया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस हमें निकालना है, और दर कितनी दे रहा है वो 5%, तो 100/5 का स्क्वायर, तो हम करेंगे इसे कितना काट देंगे 20 बार काट देंगे। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो आएगा ये 400 आ जाएगा, तो डी बराबर कितना आएगा 10,000 का बटे में 400, 10,000 का बटे में 400। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया और यहाँ कटा हमारे पास 4 से 25 बार, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, मात्र 25 डिफरेंस आ गया। ये 25 कहाँ दिख रहा है भाई साहब, ये ऑप्शन नंबर दिख रहा है डी में, बी में। तो बी में हमारे पास आंसर आ रहा है, तो कौन सा आंसर होगा हमारे पास, बी। बताइएगा कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे सवाल लग रहे हो, अच्छे तरीके से समझाया जा रहा हो तो जरूर जो है हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि और बेहतर वीडियोस के साथ हमसे जुड़ पाएँ और हम भी नई नई वीडियोस आपके लिए ला पाएँ। बड़े अगले के लिए चलिए आज के लिए इतने ही सवाल कर रहे हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं इन सवालों से आप कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे होंगे तो ज़रूर हमसे जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन जो है दबा दीजिएगा, इससे कि आपको जो भी नई वीडियोस आएगी वो आपको मिल जाएगी और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है आगामी एग्जामों में। तो कोशिश करना है कि हमसे जुड़ना है और साथ ही साथ जो है अपने मित्रों तक से शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी हमसे जुड़ पाएँ, जो अभी हमसे बच्चे नहीं जुड़े हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीटीए में पढ़ें, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहे, तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं हमसे इन वीडियो के माध्यम से। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।